आज मैं कह रहा हूं, आपको धोखे में बहुत दिनों तक रखा गया क्या? धोखे का कार्यकाल बहुत बड़ा था क्या? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ हमेशा धोखा किया है? क्या उन्होंने आपके जीवन को धोखे में रखा? क्या उन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है? क्या उन्होंने आपकी लाइफ में धोखे के अलावा और कुछ किया ही नहीं? क्या आज भी तुम्हें धोखा मिल रहा है? क्या रिश्ते में प्यार बचा ही नहीं? क्या ये प्यार दिखावा, छलावा या छल या सिर्फ धोखा ही था? अगर धोखे के अलावा कुछ मिला ही नहीं तो किया क्या जाए? मैं कह रहा हूं कि आपके अपने जीवन से ये सारी की सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं। सामग्री आप नोट कर चुके होंगे, आपके पास सामग्री सामने। अब आपको करना क्या है? आपको राइट हैंड ऊपर रखना है और दाहिना हाथ नीचे रखना है। और अब उस धोखेबाज प्यार को अपना बनाने की बात है। बहरों का शहर है, जरा चीख कर बोलो। आपको देखो ये बात समझनी तो होगी, प्रेम शाश्वत है, प्रेम पूजनीय है और प्रेम ही सब कुछ है। इतना सब होने के बावजूद भी उसी को पाना चाहते हो, तभी तुम उपाय बता रहे हैं। इसी को तो प्रेम कहते हैं। जिस प्रेम में कोई मापदंड नहीं होता, जिस प्रेम में हानि लाभ का कोई भाव नहीं होता, जिस प्रेम में किसी भी प्रकार का कोई व्यापार नहीं होता, वही तो प्रेम है। चूंकि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। क्या कह रहा हूं? प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम की अनंतता ही आपको संतत्व प्रदान करती है। श्रेष्ठ कोई कब हो सकता है? बेहतर कोई कब हो सकता है? नॉलेजवान कोई कब हो सकता है? कोई बहुत मूल्यवान कब हो सकता है? कोई बहुत ज्यादा बहुत स्पेशल कब हो सकता है? विश्व का इतिहास उठा करके देख लो, जिसने प्रेम में लात खाई होगी बस वही श्रेष्ठ हो सकता होगा। थोड़ा कुछ बातें मैं कह जाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं प्रेम का पुजारी हूँ, मुझे बस यही बात पता होती है, इसलिए कह रहा हूँ। अब वापस आते अपने उपाय की ओर। मैं कह रहा हूँ कि बस ये सामग्री अपने हाथ में रखें, लेफ्ट में सामग्री, राइट में उसके ऊपर हाथ। और अब एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को बोल देना है केवल आपको। ओम श्रुम शा जो है ना, स नहीं शा, शा के नीचे ऊ की मात्रा और एक रकार र, श्रुम, ओम श्रुम। अब जब आप ये बोल रहे होंगे तो आपकी जिह्वा, आपके होंठ और आपकी नाभि वाइब्रेट करनी चाहिए। ये 3 स्थानों का संसर्ग है। ये 3 ही स्थान है जो प्रेम, वात्सल्य, ममता, इमोशनल कनेक्शन और हाँ रोमांस भी शुरुआत के सूत्रधार हैं। इन्हीं तीनों को वाइब्रेट होने दीजिए और इसे अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित करने के बाद रात भर इसको अपने साथ रखिए, कैसे भी तकिए के नीचे या बगल में रख करके या अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में या अपने गद्दे के नीचे, जैसे भी रखें, अपने साथ रखें रात भर। और उसके बाद इसे उठाकर किसी भी पेड़ के ऊपर आपको फेंकना है। और फेंकते समय आवाज लगानी है अपनी इच्छाओं की। आप देखना, या तो काम होगा या तो पेड़ सूख जाएगा। करके देखिए, अनुभूत प्रयोग है, किसी भी दिन किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। इसे बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना, इसे खूब बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना, खूब मन से रहने की कोशिश करना, बहुत प्रयत्न करो कि तुम अच्छे रहो। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी इसमें आपको। और हाँ, प्रसन्न रहो, खूब मुस्कुराओ। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, सुंदर बनो। सुंदर कितने? इतने कि आपको
रात में सोते समय भी कोई फोटो खींच ले तो फोटोजेनिक खाना चाहिए, दीवार पर लगाने वाली फोटो आनी चाहिए। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना किसी भी कंडीशन पर। पैसों का आदान प्रदान करना मतलब संबंधों को खत्म कर देना है। रोना, परेशान होना, दुखी होना, निगेटिव सोचना, नकारात्मक चीजों को मन में रखना, हमेशा अपने पार्टनर की बुराई देखते रहना, ऐसा करने वाले लोगों के जीवन से प्यार आता हुआ भी दूर चला जाता है। ऐसा आप नहीं करेंगे। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।